अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? उम्मीद है कि आप लोग की क्लासेस वगैरह अच्छी चल रही हैं जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है जी। आज मैं आपको बताऊंगा लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर कि लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन क्या है, कैसे की जाती है, और उसके ऊपर मैं आपको ना गाइड करूंगा। तो लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द स्क्रीन। मैं आपको बताता हूँ लिस्टिंग ऑप्टिमाइज करते कैसे हैं। ओके, सो हम फर्स्ट ऑफ ऑल जाएंगे, अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे और मैनेज इन्वेंट्री की टैब में आते हैं। मैनेज इन्वेंट्री में जाके हमने जिस भी प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज़ करना है हम उसको ओपन करेंगे, और ओपन करके उसका बैकएंड ओपन करेंगे यहाँ से एडिट में से। एडिट में ओपन किया। ओके, देन हमने प्रोडक्ट डिटेल से स्टार्ट करना है जी। प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर जो फर्स्ट नंबर पे आ रहा है वो है आइटम नेम। अब रिमेंबर दैट कि इस ऑप्टिमाइजेशन के प्रोसेस के अंदर ना तीन चीज़ें आएंगी जो कंटेंट राइटिंग के अंदर मैंने आपको बताई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल टाइटल, बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन। वो आपने वहाँ से अपडेट करनी है और अपडेट करके फ़ाइल अपने पास रख लेनी है। और जो भी अपडेटेड कंटेंट होगा, जो आपने ऑप्टिमाइज्ड कंटेंट लिखना है, वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पर आपने टाइटल को अपडेट करना है तो वहाँ से टाइटल कॉपी करें, जो लेटेस्ट आपने लिखा है यहाँ पर पेस्ट कर दें। ब्रांड नेम ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रोडक्ट आईडी लिखी हुई है, मॉडल नंबर। अब मॉडल नंबर जो है ना वो मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपने क्लाइंट से पूछते हैं कि इस प्रोडक्ट का मॉडल नंबर क्या है। अब कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनका मॉडल नंबर नहीं होता, अब उनका क्या करें? तो उनका आप कोई भी रैंडमली वैसे पुट कर सकते हो, वैसे ऐसा कोई इशू नहीं होता। लेकिन कोशिश ये करें कि कोई ऐसी प्रोडक्ट्स जिनका मॉडल नंबर है तो फिर आप एक्चुअली मॉडल नंबर ही लिखें। लेकिन अगर मॉडल नंबर नहीं है तो आप कोई भी रैंडम सा नंबर यहाँ पर लिख सकते हैं। कलर मेंशन किया हुआ है ऑलरेडी, मैन्युफैक्चरर मेंशन किया हुआ है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये भी आपने कंटेंट राइटिंग की क्लास के अंदर देखा होगा कैसे करनी है, और वहाँ से लेटेस्ट कंटेंट को ऑप्टिमाइज करने के बाद यहाँ पर आपने पेस्ट कर देना है। सेम गोज़ विद द बुलेट पॉइंट्स, ये भी आपने यहाँ पर पेस्ट करने हैं लेटेस्ट वाले। आगे आ जाता थी जेनेरिक फीचर्स। तो जेनेरिक फीचर्स जो हमने बैकएंड सर्च टर्म्स फाइंड की थी ना कीवर्ड रिसर्च की क्लास के अंदर, ये वो आपने यहाँ पर पेस्ट करनी है। ठीक है, वो जो सर्च टर्म हमने फाइंड की थी वो सारी की सारी यहाँ पर आपने पेस्ट कर देनी। वैसे यहाँ पर एक मिस्टेक मुझे लग रही है, मैं कर देता हूँ इसके लिए। ये जो है ना, ये हमने पम्प्स बार बार रिपीट हुआ हुआ है, शूज़ रिपीट हुआ हुआ है, और इनके लेटर्स भी जो है ना वो कैपिटल में है, तो इनको स्मॉल करना है हमने। इसी तरह हम इनको स्मॉल करते जाते हैं। यूएस को रहने दें, एफ़ को करें और पी को करें, बल्कि पंप्स तो हमने ऑलरेडी कर दिए ना, तो फार को रहने दें, फार को कट करें, यहाँ से ए को करें, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा स्पेस रह गई है। एंड की भी ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ये सर्च टर्म्स को अच्छी नहीं लगी हुई, तो आपने वो देख लेनी है जो मैंने आपको उधर सिखाई थी कीवर्ड रिसर्च की क्लास के अंदर, वो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देनी है। ठीक है, इसको रहने दें इस तरह करके। देन हमारे पास आ जाता है जी स्पेशल फीचर्स। स्पेशल फीचर्स के अंदर आप अपने प्रोडक्ट के कोई भी बेस्ट 5 फीचर्स मेंशन करते हो। जैसे यहाँ पर है लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल है, वाटर रेजिस्टेंट है, स्लिप रेजिस्टेंट है, और ऑल वेदर ग्रिप है। तो इस तरह करके आपने स्पेशल फीचर्स की एक लिस्ट यहाँ पर मेंशन कर देनी, सिर्फ अप टू 5। उसके बाद स्टाइल, लाइफ स्टाइल, कम्फर्ट है, यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कोई और है तो आप यहाँ से कैजुअल सेलेक्ट कर सकते हो, बिज़नेस कैजुअल कर सकते हो, जो प्रोडक्ट के रेलिवेंट होगा। आपने अपनी प्रोडक्ट की रेलिवेंसी चेक करनी है। और अगर कीप इन माइंड कि अगर किसी चीज़ के अंदर आपको कोई प्रॉब्लम या कन्फ्यूजन है ना, तो आपने अपने पास से नहीं लिखना। ठीक है, आपने अपने क्लाइंट से पूछना है। और अगर आपका क्लाइंट भी कहता मुझे नहीं पता, फिर आप उसको बोले कि मुझे सप्लायर से पूछ कर दे। तो वट एवर द सीन इज़ कि आपने हर सूरत के अंदर अपने जो है ना इस चीज़ को 100% एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। गलत इन्फॉर्मेशन लिखेंगे, आपका कस्टमर मिसगाइड होगा और फिर वो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। स्पेशल फीचर्स आपने लिख दिए। लाइफ स्टाइल के अंदर आपने जो भी बेस्ट सूटेबल लगता था वो लगा दिया। स्टाइल के अंदर नॉन स्लिप सोल है,
अगर आपके पास मज़ीद ऑप्शंस हैं तो आप को क्योंकि ये चीज़ें मैंने क्लाइंट से पूछ कर लिखी हुई हैं, यहाँ पर अगर आपका क्लाइंट कहता है कि ये चीज़ लिखते हैं तो आप लिख दिया करें। देन टारगेट जेंडर फीमेल, एज रेंज डिस्क्रिप्शन एडल्ट, मटेरियल, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर लेदर आपने मेंशन करना है, लाइनिंग डिस्क्रिप्शन लेदर, पैटर्न सॉलिड स्ट्रेट सॉलिड है ये, ठीक है। आइटम पैकेज क्वांटिटी के इस पूरे बॉक्स के अंदर कितने यूनिट्स होते हैं, यहाँ से आप इसको स्टडी कर सकते हैं। प्रोवाइड द नंबर ऑफ पैकेज एज सोल्ड एज अ पार्ट ऑफ सिंगल आइटम, फॉर एग्जांपल एन एसन सेलिंग 5 बॉक्सेस ऑफ पेपर क्लिप्स, ठीक है। तो वो कह रहा है विद 100 पेपर क्लिप्स पर बॉक्स, तो आपके जो टोटल यूनिट्स बनेंगे वो बनेंगे 5। अब यहाँ पर हमारे पास एक यूनिट है, मतलब एक पेयर होगा ना, तो यहाँ पर हमारी आइटम पैकेज क्वांटिटी 1 बनती है। आइटम नेम हमारा पंप है, पंप्स। स्ट्रैप टाइप, अब मुझे यहाँ पर नहीं है आइडिया कि कौन सी है, तो लेकिन आप अपने क्लाइंट से पूछ सकते हैं कि हमारी स्ट्रैप कौन सी है, वो यहाँ पर आपने अपडेट कर देनी है। उसके बाद वाटर रेजिस्टेंस लेवल पूछ लेना है क्लाइंट से। अपने पास कुछ भी नहीं लिखना, जो चीज़ आपको नहीं समझ आती सिंपली इग्नोर इट एंड आस्क योर क्लाइंट, आस्क योर सप्लायर। फिर स्पेशल साइज़ हमारे पास तो नहीं है, हमने इसको स्किप कर देना। जो चीज़ नहीं समझ आती स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कंपलसरी हैं, वो मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आगे जाके बताता हूँ। अब कलर है, कलर पिंक आपने एक दफ़ा लिखा वो लॉक हो गया, आप रोज़ रोज़ कलर नहीं चेंज कर सकते अपनी लिस्टिंग का। लेट सपोज कि अगर अभी आपने एक वाइट प्रोडक्ट सेल करनी है तो आपको न्यू लिस्टिंग क्रिएट करनी पड़ेगी, उसके ऊपर आप वाइट की लिस्टिंग क्रिएट करके काम करेंगे। ये फुटवेयर का साइज़ है, ये सारी इन्फॉर्मेशन प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करती है। अब क्योंकि ये एक जूता है तो जूते के यहाँ पर हमें ये ज़रूरी है। लेट सपोज अगर अब यहाँ पर आप ना फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर आप माउस सेल कर रहे हैं, तो अगर माउस के अंदर ये चीज़ आ रही है ना तो आप इसको स्किप कर देंगे, ये क्योंकि ज़रूरी नहीं है आपके लिए। ओकेजन कहाँ कहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, वेडिंग्स, वैलेंटाइन डे, बर्थडे, न्यू ईयर, इंडिपेंडेंस डे, इस तरह करके। पार्ट नंबर होता है, प्रोवाइड द पार्ट नंबर फॉर मैनी प्रोडक्ट्स, दिस विल बी एन आइडेंटिकल टू द मॉडल नंबर। हाउएवर पार्ट नंबर भी ना मॉडल नंबर की टाइप ही होती है, अक्सर तो क्लाइंट्स पता ही नहीं होता किसी को क्या है, तो अगर आप इसको स्किप कर सकते हैं तो स्किप कर दें। अगर ये कंपलसरी में आ रहा है तो फिर आप कुछ यहाँ पर अपने पास से कोई नंबर लिख सकते हैं, लेकिन राइट नो ये कंपलसरी नहीं है हमारे पास। थीम के अंदर हमारा थीम क्या है जी, हमारा एनिमल के रिलेटेड है, नो। बोटेनिकल, फिर है करेक्टर, फिर क्रिसमस, रेनबो, स्पोर्ट्स, हमारा इनमें से कोई भी नहीं है, हम इसको स्किप कर सकते हैं या अपने पास भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हम कैजुअल, पंप्स करके लिख सकते हैं, ठीक है। सोल मटेरियल हमने पूछ के लिख लिया यहाँ पर। टो स्टाइल, ये भी हमने क्लाइंट से पूछना है, क्योंकि ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी, ये जो चीज़ें मैंने लिखी हुई क्लाइंट से पूछ कर लिखी हुई हैं। अब यहाँ पर है लीग नेम, स्पोर्ट्स नेम, इनको स्किप कर देना। अब लीग नेम यहाँ पर हमें इसका लीग से क्या लेना देना, फार्मूला 1 और ई स्पोर्ट्स, इनको इग्नोर कर देना है। टीम नेम को भी इग्नोर करना है। इज़ ऑटोग्राफ्ड, नो, ठीक है, इसको नो कर दें। एस्टेब्लिश फीचर्स, अगर इनमें से कोई यहाँ पर रेलिवेंट आता है तो इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लें। हील की जो हाइट, वेट, जो चीज़ें हैं वो सारी आपने यहाँ से अपने क्लाइंट से पूछ कर 1 बाय 1 उसको सेंड करने और पूछ कर कंफर्म करके यहाँ पर लिखते जाना है। देन सीजन्स, कौन कौन से सीजन में आप इसको यूज़ कर सकते हो। देन सप्लायर पैकेज टाइप, सील्ड बैग के अंदर ये पैक होगी प्रोडक्ट। फिर है क्लोजर टाइप, बक्कल है इसके अंदर। शू टाइप, पंप शू है, ठीक है। इसी तरह फैब्रिक, स्ट्रेचेबिलिटी यहाँ पर लिख सकते हैं, नॉन स्ट्रेचेबल, ठीक है, क्योंकि ये नॉन स्ट्रेचेबल ही है। देन इमेजेस में आते हैं। इमेजेस की जो गाइडलाइन है वो मैंने आपको ऑलरेडी इमेजेस की क्लास में दे दी हुई है, और ये इमेजेस कोई भी इमेज उसके ऊपर पूरी नहीं उतरती, स्वाई दिस वन मच बेटर, वो हो गई। और वेरिएशंस की अभी मैंने बताऊंगा वेरिएशंस कैसे क्रिएट करने हैं एक लिस्टिंग के अंदर। जैसे आप मल्टीपल कलर्स सेल करते हो ना, बल्कि मैं इसी के अंदर ही आपको करवा देता हूँ कि मल्टीपल कलर्स अगर आप सेल कर रहे हो एक प्रोडक्ट के तो वो वेरिएशन कैसे बनाते हैं, वो मैं आपको ना अभी इस ऑप्टिमाइजेशन के बाद बता देता हूँ। फिर आपने ऑफ़र में आना है। ऑफ़र के अंदर आपके पास SKU पहले से लिखा हुआ है, प्राइस आपकी ये है $89।
अगर आपने इसके ऊपर सेल लगानी है तो आप ये सेल लगा सकते हैं 59 की। कब शुरू होगी ऑफ़र, कब ख़त्म होगी, 90 डेज़ के टाइम स्पैन के अंदर कहीं कभी भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद ऑफ़र रिलीज़ डेट, कब से ये प्रोडक्ट आपने सेल करना शुरू की या इस ऑफ़र को आपने लगाना शुरू किया, वो हो गया। फिर लिस्ट प्राइस, ये जो फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको एज ले सकते हैं कि जो सप्लायर की प्राइस होती है वो लगा सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसी तरह करके ना आपने जो जो चीज़ें आपको लगता है कि ये देखें आइटम पैकेज डायमेंशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल एक्यूरेट आपने लिखनी है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पता है कि यार ये इस प्रोडक्ट के अंदर कलर इसका ये है, साइज़ इसका ये है, यूजेज इसका ये है, तो आप अपने एंड से लिखें। डायमेंशंस वगैरह ये आप कोशिश करें कि ख़ुद ना भी लिखें तो अपने क्लाइंट से कंफर्म करके लिखें या सप्लायर से कंफर्म करके लिखें। इसी तरह आपने इन चीज़ों को फिल करना है, पैकेज की हाइट, पैकेज का वेट, पैकेज की विड्थ ये लिख देनी है। और उसके बाद ये मल्टीपल मार्केट प्लेस का ऑप्शन आ जाता है अब आपके पास के यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर इसके 36 यूनिट इस प्राइस के ऊपर सेल हो रहे हैं। कनाडा के अंदर BIL बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग, इसके ऊपर आप खुद रिसर्च कीजिएगा ये क्या चीज़ है बिल्ड इंटरनेशनल लिस्टिंग, तो उसके थ्रू आप कनाडा के अंदर भी सेल कर सकते हैं। और उस उधर जो है कैनेडियन डॉलर की प्राइस एज़ पर बिल प्राइस के अकॉर्डिंगली ये $135 बनती हैं। देन मैक्सिको के अंदर आपने इसको सेल नहीं किया वरना आप यहाँ से ऑन कर सकते हैं, ठीक है। देन लास्ट पे आता है सेफ्टी एंड कंप्लायंस, कंट्री ऑफ ओरिजिन, बैटरीज रिक्वायर्ड, नो यस, आइटम वेट पाउंड्स के अंदर आप लिखते हैं, मटेरियल क्या है लेदर का, और ये कैलिफोर्निया प्रोपोजिशन 65 इसको इग्नोर कर दें। उसके बाद पेस्टिसाइड मार्केटिंग, ये हमारी प्रोडक्ट मार्किंग, ये हमारे प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं है, इसको भी छोड़ दें। ये जो टैब्स हैं ये भी हमारी प्रोडक्ट के रिलेटेड नहीं है, इनको भी क्विट कर सकते हैं। तो इन नट शेल मैं आपको बताऊं कि जो लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन होती है ना, बैकएंड को जितना आप ऑप्टिमाइज रखेंगे, जितने ज़्यादा अच्छे कीवर्ड्स बैकएंड पे डालेंगे, जितना ज़्यादा आप अपने कंटेंट को ऑप्टिमाइज रखेंगे, इमेजेस को ऑप्टिमाइज रखेंगे और चीज़ों को फिल रखेंगे, प्रोडक्ट की डायमेंशन, प्रोडक्ट का वेट, पैकेज डायमेंशन, पैकेज वेट, प्रोडक्ट का साइज़, उसके बाद प्रोडक्ट का यूजेज, प्रोडक्ट के फीचर्स, प्रोडक्ट की विजिबिलिटी, प्रोडक्ट की इमेजेस, प्रोडक्ट की क्या था कलर, और ईच एंड एवरीथिंग जितनी आप ज़्यादा फुलफिल कर सकते हैं ना बैकएंड की टैब्स के अंदर, जितनी चीज़ें आपको समझ आती हैं आप सारी को फिल करें। फिल करके आप इसको ना सेव एंड फिनिश करते हैं तो आपकी ये लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट होगी, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद लाइक अगर आपने अभी अपलोड किया कोई कंटेंट तो ये 2-4 घंटे के बाद जो है ना वो फ्रंट एंड पे लाइव आ जाता है। वैसे तो ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ना वो चीज़ें इस तरह अमेज़न करता है कि मीन्स के इस तरह समझे कि अमेज़न कहता है कि आपने अगर कोई चीज़ अभी अपलोड की है ना तो इट विल टेक अराउंड 15 to 20 मिनट्स के वो फ्रंट एंड पे शो ऑफ हो जाती हैं, ठीक है। इसी तरह करके आप अपना बैक एंड को ऑप्टिमाइज़ करते हो, फिर फ्रंट एंड पे जाकर चीज़ों को वेरीफाई कर लेते हो कि क्या हमारी फ्रंट एंड पे चीज़ें आ गई हैं या नहीं आई। ठीक हो गया जी। तो ये थी आपकी लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन बैकएंड से, और फ्रंट एंड के ऊपर फिर आप सेव करने के बाद 10 to 15 मिनट्स के बाद जाकर फ्रंट एंड पे जाकर अपनी चीज़ों को देख सकते हैं कि क्या हमारी चीज़ें यहाँ पर अपडेट हुई हैं या नहीं हुई। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कि वेरिएशंस कैसे क्रिएट करते हैं। तो वेरिएशंस के लिए ये देखें जी, एक प्रोडक्ट है ना तो उसकी 4 वेरिएशंस हैं, दैट मीन्स कि उसकी 4 कलर्स आप सेल कर रहे हो साइज़ 4 साइजेस हैं डिफरेंट, लाइक 11, 12, 13 एंड 14, ठीक है। तो ये कैसे क्रिएट करते हैं, तो आपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल क्या करना है, फर्स्ट आपका ऑप्शन होगा आपने किसी भी लिस्टिंग के अंदर, इसको इग्नोर करें कि ये अभी है हमारे पास, ठीक है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, किसी भी प्रोडक्ट के एडिट में जाकर यहाँ से इसको क्लिक करना है कॉपी लिस्टिंग पे जाना है। अब यहाँ पर आपके पास एक टैब ओपन होगी, वहाँ पर आपने देखना है कि आपने किस बिहाफ पे, किस बेस के ऊपर जो है ना वो बनानी है वेरिएशंस। तो स्ट्रेट अवे आप वेरिएशंस की टैब में हैं, बाकी सब छोड़ दें क्योंकि आपने कॉपी लिस्टिंग की हुई है। वेरिएशंस में है, स्ट्रेट अवे वेरिएशन में आकर आपने रखना है कि चूज़ वेरिएशन टाइप। कौन सी वेरिएशन टाइप है जी, हमारी कलर की है, मॉडल नेम की है, स्टाइल की है, पार्ट नंबर की है, या फुटवेयर साइज़ की है। तो हमारी वेरिएशन कलर की नहीं है, किसी और की नहीं है, फुटवेयर साइज़ की है। तो हम फुटवेयर साइज़ पे क्लिक करेंगे और अब आपके पास वो आ रहा है ऑप्शन कि आपने इन दोनों को लेकर चलना है साथ, कलर को भी और मॉडल नंबर को भी, ठीक है। अब भी
ओके क्या हो गया है, गलत हो गया, इसको हम अनचेक करते हैं, हम यहाँ से कलर की रखते हैं फ़िलहाल, इजी कर देते हैं इसको ज़रा, इसको अनचेक किया, इसको भी अनचेक किया। अब मैं यहाँ पर कलर की करता हूँ तो देखते हैं क्या चेंज करता है। फुटवेयर साइज़ ओके, इसको भी इनेबल किया। ओके अब कलर के अंदर वो कह रहा है जी कलर मेंशन करें कि आपका प्रोडक्ट का कलर क्या है, तो आपने यहाँ पर लिखा पिंक। फुटवेयर साइज़ क्या है जी आपका, वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं 11। एग्जांपल है कि हमारा 11 का हम बना रहे हैं। नहीं ये कोई और चीज़, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं ये चीज़ आपको करवाना नहीं चाह रहा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। मैं बेसिकली जो चाह रहा हूँ ना वो आपको सिंपलेस्ट वे बता रहा हूँ, जो आप वेरिएशंस क्रिएट करोगे तो ये थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चलना चाहिए। मैं इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश करता हूँ ताकि ना मैं आपको दोबारा इसके ऊपर गाइड कर सकूँ। देखते हैं कि अगर अमेज़ॉन कोई कलर की बेस के ऊपर हमें बनाने देता है तो कलर की देखते हैं जी। यहाँ पर कलर सेलेक्ट नहीं, वो फुटवेयर आ रहा है सामने। हम स्टाइल के ऊपर करते नहीं, स्टाइल में भी कनेक्टेड है, क्योंकि ये कनेक्टेड हो रहे हैं ना तो आपके लिए लिस्टिंग्स बनाना थोड़ी मुश्किल हो जाएंगी। हम पार्ट नंबर की अगर करते हैं तो ये उसके ऊपर कनेक्ट कर रहा है। ओके लेट्स जस्ट चेंज द अकाउंट, हम किसी और अकाउंट में जाते हैं। तो यहाँ से हम देखते हैं जी हमारे पास लेट्स से कि ये एक अकाउंट है, इसके अंदर हम यूएस में जाते हैं और इसकी लिस्टिंग को एक दफ़ा कॉपी करके देखते हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि लिस्टिंग क्रिएशन वेरिएशन क्रिएशन के टाइम पे, क्योंकि थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए। ओके मैनेज इन्वेंट्री में गए, मैनेज इन्वेंट्री में जाके लेट सपोज ये एक वेरिएशन है 6 वाली, इसमें किसी एक प्रोडक्ट को हमने कॉपी लिस्टिंग किया। कॉपी लिस्टिंग करने के बाद हमने यहाँ पर वेरिएशन में जाना है। वेरिएशन में जाके हमने यहाँ पर लगाया कलर का फ़िल्टर लगाते हैं जी, कलर की वेरिएशन बना रहे। अब देखें इसने सिर्फ कलर को सिलेक्ट किया, साइज़ को सिलेक्ट नहीं किया। अब यहाँ पर मैं कहता हूँ जी मेरी फॉर एग्ज़ाम्पल प्रोडक्ट है जिसका कलर है 5, एक है ब्लू कलर, हमने ब्लू सेलेक्ट किया, ऐड किया, देन हमारे पास आएगा ब्लैक। ओके ऐड किया, देन हम कहते हैं वाइट, ऐड किया, देन हम कहते हैं येलो, चलें ये तो नहीं कर लेते हैं येलो। ओके अब ये कलर्स लिखने के बाद आपने वापस अपने टैब के अंदर आना है। यहाँ पर जो जिन प्रोडक्ट्स की आप वेरिएशन बनाना चाह रहे हैं, लेट्स से दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन, तो क्योंकि अब ये प्रोडक्ट डिफरेंट है, मैं तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ ना, तो मैंने कलर की वेरिएशन बनाई है। अब कलर में ना ब्लू, अगर ब्लू यहाँ पर मैंने लिखा है तो फ़र्ज़ किया कि ये एक प्रोडक्ट है, इसका कलर ब्लू है। आप वो शूज़ माइंड में रख लें जो हम पहले डिस्कस कर रहे थे, ये शूज़ के अंदर ये ब्लू कलर की ये शूज़ हैं हमारे, तो आपने इसका जो है ना ये SKU कॉपी करना है और इस SKU को यहाँ पर पेस्ट करना है। इसी तरह ब्लैक का SKU जो है ना वो यहाँ से, फॉर इंस्टेंस कि ये ब्लैक है तो इसको यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। फिर वाइट का फॉर इंस्टेंस हमने ये वाला ले लिया और इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। देन हमारे पास लास्ट पे येलो है, तो येलो को हमने यहाँ से कॉपी किया और पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब उसकी प्रोडक्ट एक्सटर्नल ID, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, चारों के वन बाय वन इनके एसेंस कॉपी करने हैं। इसका एसेंस यहाँ पर लगाया। कीप इन माइंड कि जी मैं सिर्फ एग्जांपल में गलत एसेंस पुट कर रहा हूँ कि सिर्फ टू अंडरस्टैंड मेक यू अंडरस्टैंड दिस, ये ना हो कि आप लोग भी गलती करते रहे। इस तरह का कि एक्सटर्नल IDs लगा देनी है। देन एक्सटर्नल ID की टाइप, एसेंस आप लगा रहे हैं ना, आपके पास ऑप्शन है आप इनके UPC भी लगा सकते हैं, लेकिन UPC लगाने के लिए फिर आपको यहाँ पर नहीं, इनको एडिट करके इनके अंदर से UPC निकालने पड़ेंगे।
ठीक है, तो आप ऐसे नहीं लिख लें, एक ही बात है। ऑफरिंग टाइप सबकी न्यू है तो न्यू, मोस्टली न्यू ही होती हैं, तो आपने न्यू सेलेक्ट कर लिया। प्राइसिंग इनकी जो भी प्राइसिंग आप रखना चाहते हैं, जैसे 9.95 है तो आप यहाँ पर 9.95 कर देते हैं सबकी। ठीक है, इस तरह करके आपने क्या करना है कि इस फॉर्म को कर लेना है फिल। फॉर्म को फिल किया, अब ये एरर देगा यहाँ पर, क्योंकि हमारी ये इमेजिनरी लिस्टिंग है। एरर नहीं दिया बहरहाल कोई बात नहीं। अभी प्रोडक्ट डिटेल में एक एरर आ रहा है, यहाँ से ये टाइटल को चेंज करने का बोल रहा है। अच्छा, आजकल एक नया एरर आया हुआ है जी, आप ध्यान रखिएगा। मैंने ये लास्ट वीक के अंदर फेस किया था कि मैंने यहाँ से ना इस एरर को रिमूव करने के लिए ना यहाँ से टाइटल को रिमूव किया, यहाँ से इतना। ठीक है, तो हुआ क्या कि मेरी वेरिएशन तो क्रिएट हो गई, अभी देखना ये एरर ख़त्म हो जाएगा। बाहर क्लिक करेंगे ना तो एरर हो जाएगा क्लियर, एरर ख़त्म हो गया मेरा। लेकिन अब हुआ क्या है कि जब मैंने इसको सेव किया ना तो मेरे टाइटल सारे चेंज हो जाएंगे, इन चारों के टाइटल चेंज हो जाएंगे। तो गलती ये नहीं करनी, ये आजकल बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है, गलती ये आपने कभी भी नहीं करनी ये वाली। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा कि आपने जब वेरिएशन बनानी है ना तो वेरिएशन के अंदर एरर्स को क्लियर करना है, डाटा क्लियर नहीं करना। कोशिश करें डाटा वही रखें और एरर्स को सिर्फ किसी तरीके से रिमूव करें। इस तरह करके आपने अपनी प्रोडक्ट के बारे में SKUs डाल देने हैं, एक्सटर्नल IDs डाल देनी है, और सारा कुछ करके फिर आपने क्या करना है, इसको सेव एंड फिनिश कर देना है। तो ये जब सेव एंड फिनिश करेंगे, अभी तो मैं नहीं कर रहा, तो जैसे अब 7 फिनिश करेंगे तो कुछ टाइम बाद आपकी प्रोडक्ट की लिस्टिंग, जैसे यहाँ पर हमने 4 की वेरिएशन बनाई है ना, तो इसी तरह ये 6 की हैं और ये 4 की, इसके ऊपर 4 की एक और वेरिएशन आ जाएगी। ठीक है, तो आप जब उसको ओपन करेंगे इस तरह फ्रंट एंड के ऊपर, तो यहाँ पर आपको इस तरह फ्रंट एंड पे वेरिएशन इकट्ठी मिलेंगी, यहाँ पर इस तरह 4। अब ये क्यों नहीं सेल हो रही, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये प्रोडक्ट इनएक्टिव में आ रही है, यस ये इनएक्टिव में अभी, तो इस वजह से शो नहीं कर रहा। तो इस तरह इकट्ठी शो होती है। और अगर इनके ऊपर आपके रिव्यूज़ हैं ना, लाइक हर प्रोडक्ट की वेरिएशन की, हर प्रोडक्ट के ऊपर आपके 2 3 4 5 रिव्यूज़ थे, तो जब इनकी वेरिएशन आप क्रिएट करते हो ना तो ये मर्ज कर देता है अमेज़ॉन। और अगर इसी सिनेरियो के अंदर अमेज़ॉन मर्ज नहीं करता तो आप अमेज़ॉन को रिक्वेस्ट करके बता सकते हैं कि हमारी सेम प्रोडक्ट है, कलर का डिफरेंस है, कलर के बेस पे वेरिएशन है, तो काइंडली हमारे रिव्यूज़ को मर्ज कर दें। तो वो आपके इकट्ठे रिव्यूज़ कर देंगे, फिर आपके मे बी 20-25 रिव्यूज़ बन जाएँ, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं टू गेट सम सेल्स। ठीक है जी, इस तरह करके आपने प्रोडक्ट की वेरिएशंस बनानी है। और प्रोडक्ट ऑप्टिमाइज में मैंने बता दिया, प्रोडक्ट की वेरिएशन भी मैंने बता दी कैसे करनी है। और उसके अलावा क्या था, उसके अलावा हाँ, एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ से जो एसेंस ऑलरेडी वेरिएशन के अंदर लगे हुए हैं, मैंने उन्हीं को यूज़ किया दोबारा एक नई वेरिएशन बनाने के लिए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक ही प्रोडक्ट जो है वो 2 टाइम्स डिफरेंट वेरिएशंस के अंदर इनरोल हुई भी हो। ये तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया ना समझाने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिन अकाउंट्स के ऊपर मैं आपको समझा रहा हूँ इनके अंदर कोई प्रॉब्लम ना आए, इनकी कोई लिस्टिंग डैमेज ना हो, मेरी सेल्स इफ़ेक्ट ना हो। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है जी कि एक ही प्रोडक्ट डबल टाइम पे वेरिएशन में आप उसको इनरोल करें। एक प्रोडक्ट एक टाइम पे एक ही जगह पे इनरोल कर सकते हैं, किसी भी आइदर साइज़ के बिहाफ पे, कलर के बिहाफ पे, दैट टोटली अप टू यू कि आप किस तरह लेकर चलते हो। ठीक है जी, तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको इसकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, आपको समझ आई होगी। और अगर आपका मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, एंड मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसका आंसर दूँ। ठीक है, प्रैक्टिस करें, रिसर्च करें, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल दैट टाइम स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।